गौर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जेपी धनोपिया जी, अब आप बताइए, आप इस स्थिति में क्या होगा? अब आप आप कह रहे हैं मान नहीं रहे थे आप उस स्थिति को, चलिए वो बैंगलोर चले गए, लेकिन मध्य प्रदेश में उनकी आवश्यकता पहले है या नहीं, आप ये बताइए। मैं भी नहीं मान रहा हूं। आप मानिए, इस बात को तो मानिए आप दूसरी बात, मुझे तो ऐसा लग रहा है जी, प्री जुडिस होकर समीक्षा की जा रही है। नहीं, आपको मालूम है कि परिवर्तन यात्रा जो निकाली जा रही है, सत्ता परिवर्तन यात्रा, ये हर जिले में एक जगह पर होना है। हाँ। अब कहां पर किया है, कहां नहीं किया है, इसमें विवाद की बात आ रही है? नहीं, लेकिन विवाद नहीं, विवाद ने एक रणनीति जो है की बात कर रहा है, विवाद नहीं। नहीं, जहां तक अभी भाजपा के हमारे आदरणीय गौर साहब कह रहे थे, हाँ, तो उनके यहाँ क्या स्थिति होती है आप देख लीजिए। हाँ, उन्होंने अभी महाकुंभ किया, उमा भारती कहीं नहीं थी, मैंने उठाया यात्रा की शुरुआत की, जेपी धनोपिया जी, उमा भारती वो जेपी धनोपिया जी पिछले वर्ष की, जिसने मध्य प्रदेश से भाजपा को स्थापित किया। मैंने सवाल उठाया था, आप ध्यान से अगर सुन रहे हो, मैंने गौर साहब से भी यही सवाल किया था, और हमारे संपादक प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, वही आपसे कह रहा हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हाँ, एक घबराहट मची हुई है। हाँ, और इनमें एक ऐसा लग रहा है कि हमारी कुर्सी छीनने वाली है। हाँ, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के किसी व्यक्ति विशेष के जय जयकार से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। नहीं, किसी भी, अच्छा मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष के जय जयकार से कांग्रेस विजय का रास्ता चुनेगी, क्या इस राय को राहुल गांधी पसंद करते हैं? राहुल गांधी ने पहले मैसेज दिया था, इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि किसी व्यक्ति विशेष के नारे और इन सब चीजों से ऊपर निकलना है कांग्रेस को। ऐसा नहीं है अमित जी, जो नेता वहां पर होता है, जिसके ज्यादा समर्थक रहते हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति को पसंद करता है, हर व्यक्ति किसी न किसी प्रभावित होता है। जो कमलनाथ जी से प्रभावित है, कमलनाथ जी के नारे लगा रहे हैं। चलिए धनोपिया जी, आपने जैसे कहा, आपने कहा बीजेपी घबरा गई है, परेशान है आपके नेताओं की एकता से। तो बाबूलाल जी अभी धनोपिया जी कह रहे थे कि कांग्रेस में जो अभी एकता दिख रही है, हमारी तरफ से तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दोनों तरफ है, उससे बीजेपी परेशान है। बाबूलाल जी क्या सुन पा रहे हैं आप? आवाज ही नहीं आ रही। आवाज पहुंच रही है गौर साहब अब तक? चलिए मैं रुक करूंगा आपका, इसमें जल्दी से मैं प्रवीण जी का एक बार और रुक कर लूं। प्रवीण जी भी लगातार चर्चा को सुन रहे हैं। प्रवीण जी, क्या कांग्रेस आत्म स्वीकारोक्ति की इस दिशा में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है, जहां पर खुद स्थिति दिख रही है कि किसी एक व्यक्ति विशेष की जय जयकार से रास्ता नहीं बन पाएगा? खुद राहुल गांधी कहते रहे हैं कि अब जो अगर स्थिति ऐसी होती, गुटबाजी की नहीं स्वीकारी होती, तो इतने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा आगे किया गया, फिर कहा गया तमाम नेता मंच पर एक साथ आए, तो वो स्थिति दिखाने की कोशिश तो की गई कि नहीं की गई? प्रवीण जी, इतना आप मानेंगे? बिल्कुल, कांग्रेस आला कमान के दबाव में सारे नेता एक साथ नजर आ रहे हैं जी, और अधिक से अधिक जगह पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि इनकी बॉडी लैंग्वेज से इन पर यदि बारीकी से नजर रखें तो दिखने में आता है कि कहीं न कुछ गड़बड़ है। प्रज्ञान जी, बाबूलाल गौड़ जी को सवाल करना चाहते हैं। बाबूलाल जी, आप अगर हमारी, प्रवीण जी मैं माफी चाहूंगा, बाबूलाल जी क्या बहुत देर से उनसे बात करने की कोशिश हो रही थी। बाबूलाल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? बाबूलाल गौड़ जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो धनोपिया जी, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की जो यूनिटी है मध्य प्रदेश में, उससे बीजेपी परेशान है। इस पे आप क्या बताएंगे? नहीं, आवाज समझ में नहीं आ रही, आप क्या पूछ रहे हैं? मेरा सवाल, अब आवाज पहुंच रही मेरी स्पष्ट? अब मध्य साउंड है, आवाज पहुंच रही है? बाबूलाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? अब बदी हो गया। चलिए मैं फिर संपर्क करने की कोशिश करूंगा। इस बीच धनोपिया जी इंदौर से मेरे साथ चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रवीण खालीवाल जी, आप भी जानते होंगे। उनका भी कहना यह था कि इस चीज को तो स्वीकारना पड़ेगा ना कि वो उस स्थिति में आना पड़ा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा आगे किया गया, तमाम नेता बहुत बाद मंच में इकट्ठे हुए हैं एक साथ, जो आप दिखने की बात कर रहे हैं, बहुत समय लग गया इस चीज में आने में। देखिए अमित जी, खालीवाल साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं अच्छे से जानता हूं जी। भाभी कहा कि साहब 2 गाड़ियों में बैठ के जाते, 3 में जाते हैं, तो एक गाड़ी में इतने लोग कहां से बैठ सकते हैं? हाँ, ये बात सही है। गाड़ियों में बैठने के लिए संख्या तो निर्धारित होती है ना। ये बात सही है ना। तो फिर इस तरह की बातों करके आज इस बात को जहां पूरे